बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, आइएगा आज जो मैं बात करूंगी वो बात करूंगी कि शर्मगाके और बगलों के बाल किस चीज़ से हम साफ करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और ये शरई एतबार से इसका क्या हुक्म है। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगी, जो मेरी माँ बहनें हैं वो रेज़र या ट्रिमर या ब्लेड वगैरह इस्तेमाल ना करती हूँ या क्रीम वगैरह ना लगाती हूँ, तो इसके अलावा भी कोई ऐसा नुस्खा है जिससे क्या शर्मगाके और बगलों के बाल अच्छी तरीके से साफ हो जाए और उसे कई महीने तक साफ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस्लाम में अब जो मॉडर्न जमाना है तो इसमें हर चीज, कभी क्रीम, कभी रेजर, कभी ट्रिमर, ये चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं और नई नई चीजें आ गई निकल के। लेकिन इससे पहले जब पिछली दुनिया थी, अब से 40-50 साल पहले, वो लोग क्या चीज इस्तेमाल करते थे मैं इसके बारे में बताऊंगी, जिससे क्या बहुत दिनों के बाद बाहर निकल कर आएंगे। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि मेरी बहनें और मेरे भाई अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ये ना समझे कि ये इस्तेमाल क्या होगा इन्होंने या करती होंगी। अक्सर ऐसा कमेंट आपके आ जाते हैं, लेकिन ख्याल रखिए कोई यही बात कोई मर्द अगर बताए तो लोग सुनते भी हैं, औरतें भी सुनती हैं। लेकिन अगर मैं ये बात करूं तो मुझे अपनी तरफ से खुद को शर्म आती है बताने में, लेकिन शर्म नहीं करनी चाहिए अगर किसी का फायदा हो तो। क्योंकि पहले जमाने की औरतें, अब से 10-15 साल पहले भी, 20 साल पहले भी ये चीजें ना थी। ना ही ट्रिमर था, ना ही ब्लेड था, ना ही रेजर थे, ना ही क्रीम वगैरह थी। 20-25 साल पहले वो औरतें कैसे करती थी मैं इसका नुस्खा भी आपको बताऊंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और इससे बाल बाहर निकलने में, स्किन से जो बाहर आते हैं, खाल से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा। इंशाल्लाह 2, ढाई, 3 महीने तक वो बाल बाहर नहीं आएंगे। लेकिन आइएगा क्या शरई एतबार से औरतें उस तरह या ब्लेड या रेजर से अपने शर्मगाह के बाल साफ कर सकती हैं। आइएगा तो शरीयत इसका हुक्म देती है कि 40 दिन से पहले पहले औरतें अपने बगलों के बाल, शर्मगाह के बाल साफ कर ले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये ताहरत में ही आता है। गैर जरूरी बाल साफ करना ताहरत में ही है और इसका हुक्म है शरई एतबार से 1 महीने का। 40 दिन से पहले पहले आप कर लें। अब औरतें चाहे रेजर से करें, ब्लेड से करें या ट्रिमर से करें, फिर चाहे क्रीम वगैरह से करें। लेकिन कुछ मेरी माँ बहनें ऐसी होती है जो क्रीम उनको बड़ी छूने से एलर्जी हो जाती है। स्किन इतनी नाजुक होती है, इतनी रफ होती है औरतों की, कि बहुत ही नाजुक स्किन होती है। जिस्म औरतों का बहुत ही नाजुक होता, इसलिए अगर वो इस्तेमाल करेंगी क्रीम वगैरह तो उनसे उन्हें एलर्जी भी हो सकती है। तो उनके लिए बेहतर यही है, मेरी सलाह तो यही है कि वो ज्यादातर रेजर वगैरह या ब्लेड वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये भी शरई एतबार से इसका हुक्म है, कोई मना नहीं है। औरतें कहती है ना अक्सर कि औरतें नहीं नहीं, औरतें ब्लेड नहीं छू सकती, औरतें उस तरह वगैरह नहीं छू सकती, औरतें ट्रिमर वगैरह नहीं छू सकती। नहीं, सब जायज है। बस शर्त ये है कि आपकी वहां से जो गैर जरूरी बाल हैं वो साफ हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रिमर इस्तेमाल करेंगी तो गुनाह होगा, या आप क्रीम वगैरह इस्तेमाल करेंगी तो गुनाह होगा, या आप कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करेंगी जिससे मर्द हजरात करते हैं। तो कोई भी इस्लाम में, शरीयत में औरतें मर्द के लिए कुछ नहीं बताया गया है कि औरतें रेजर से करें या फिर ट्रिमर से करें या मर्द ही करेंगे, औरतें नहीं करेंगी। क्योंकि बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि उसकी खुशबू, उसकी स्किन इतनी हल्की होती है तो वो उससे जल भी सकती है, क्रीम वगैरह से उसे तकलीफ भी हो सकती है। और कुछ मर्द ऐसे हैं जो क्रीम से भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, औरतों के लिए भी हुक्म है, मर्दों के लिए तो इससे तो वाज़ेह तौर पे मालूम हो गया। अब आइएगा मैं वो टिप आपको बताऊं, वो तरीका जो पहले इस्लाम में औरतें जब अब से 25-30 साल पहले, करीब करीब हमारी आपकी माओ की उम्र की औरतें किस तरह करती थी, तो आज हम इन चीजों को छोड़ बैठे। हालांकि ये बिल्कुल सही है। हमारी और आपकी वालिदाएं, जो औरतें पहले जमाने की गुजरी हैं 50 साल पहले, तो वो उन्हें ना क्रीम मिलती थी, ना रेजर, ना ट्रिमर, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। हाँ, इतना मैंने सुना है बुजुर्गों के मुंह कि वो क्या करती थी। लेकिन एक बात ये भी मैं आपको बताती चलूं पहले, कि अगर और लड़की की उम्र 14 साल 15 साल की है तो उसे चाहिए कि वो क्रीम इस्तेमाल करे, और क्रीम को इस तरीके से इस्तेमाल करे, पहले उसके अंदर एक पर्चा आता है उसे पढ़ ले,
کہ کس तरीके से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, इस वजह से उसे पढ़ना जरूरी है, तब वो इस्तेमाल करें। ब्लेड या ट्रिमर अगर वो इस्तेमाल करेगी तो हो सकता है कहीं उसे तकलीफ भी हो जा, ना समझ हो, तो इससे बेहतर है कि वो क्रीम इस्तेमाल करे। क्रीम के अंदर एक पर्चा आता है, हर चीज कंपनी देती है, हर कंपनी का, तो उसे पहले पढ़ ले ताकि उसे अच्छी तरीके से कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब आइएगा वो जो आप कर सकते हैं, जो पिछले जमाने की औरतें करती थी, हमारी आपकी वालिदा। उस जमाने में ना ही कोई क्रीम होती थी, ना ही ट्रिमर का दौर था, ना ही वो रेजर इस्तेमाल करती, ना ही ब्लेड, ना ही कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करती। तो उन्हें क्या चाहिए था, वो क्या करती थी, वो चूल्हे में जो उपले जलते थे, आज के जमाने में तो उपले भी नहीं जलते, कहीं कंडे वगैरह जैसे लकड़ी की राख होती है, या जो चूल्हे में जलाई जाए चीज, उसकी गुनगुनी चीजें लेकर के वो वॉशरूम में ले जाती थी और वहीं वो लगा करके उस चीज को और चुटकी से पकड़ के उखेड़ लेती थी। गैर जरूरी बात, शर्मगा के गैर जरूरी बात, वो उससे गुनगुनी राख ले जाकर के जो चूल्हे के अंदर जलाई जाती है, कोयले गुनगुने हल्के, ये मैं बुजुर्गों की बात आपको बता रही हूँ, तो उससे वो उखेड़ देती और उसके बाद कई 3 महीने 5-4 महीने किसी को आते ही ना थे, क्योंकि जब वो अंदर से जड़ निकल कर आती है। अब मेरी बहनें ये कहेंगी कि बड़ी तकलीफ होगी, तो मैं समझती हूँ जब बहुओं पे, आई बिरों पे आप जब धागा चलवाती हैं तो वहां तकलीफ नहीं होती है, वो भी तो उखेड़े जाते हैं बाल, कभी चिमटी से उखड़े जाते हैं और कभी धागे से आईब्रो को सेट कराती हैं, तो ये भी तकलीफ की जगह है। तो शर्मगा भी अगर आप चाहें 2 महीने 3 महीने आपके बाल बाहर निकल कर ना आए गैर जरूरी, तो आप गुनगुनी राख ले लें चूल्हे में से, जो पहले बुजुर्ग करती थी अब से 50 साल 20 साल पहले। तो ये बुजुर्गों का कहना मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इसे अपना सकती हैं। गुनगुनी राख ले करके नहाने से 1-2 घंटा आधा घंटा पहले आप कर सकती हैं अपनी गैर जरूरी वाली, उससे साफ, तो उसे तकलीफ भी नहीं होगी और हो सकता है कि दोबारा से फिर आम ही ना वो निकल करके, क्योंकि उससे स्किन के अंदर तक की जड़ आ जाती है और तकलीफ भी नहीं होती है और बड़े आसानी के साथ बताया बुजुर्गों ने। तो मैं आपसे कि आपको इस दवाइयों से, इस रेजर और इन चीजों से आपको कोई नुकसान से बच जाए और आप 2-3 महीने 3 महीने तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने ना आए जो आप बार बार करते रहें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम रेजर से कर लेते हैं या क्रीम वगैरह से कर लेते हैं तो बहुत जल्द वो बाल बाहर निकल आते हैं, तो इससे भी दिक्कत आती है। तो बुजुर्ग बताते हैं कि अगर इससे आप करें, उखेड़ लें आप, अगर आपको तकलीफ थोड़ी सी तो होगी, तो जैसे आप आईब्रो बनवाती है, आईब्रो के बाल उखड़वाती है, इसी तरीके से आप गैर जरूरी बाल उखेड़ सकती हैं, जिसकी वजह से उसे इस्तेमाल में लाना। आपको जो चूल्हे की राख होती है, जो जल जाती है, जो जल कर के राख बन जाती है, उससे इस्तेमाल करें तो आपकी कोई भी तकलीफ ना होगी। हो सकता है कि कभी बाल ही ना निकल कर आए। तो ये मैं बुजुर्गों की बात आपको बता रही हूँ, लेकिन आज का जो दौर है ना, आप भौएं अपनी बालों के, वो भौयों के बाल उखेड़ सकती हैं, लेकिन गैर जरूरी बाल नहीं उखेड़ सकती, क्योंकि इसमें तो बहुत दर्द होता है। तो भौयों के बाल में भी दर्द होना चाहिए ना, तो बेहतर यही है जो पहले बुजुर्ग कर चुके हैं, अब से 50 साल पहले या 20 साल पहले, तो वो यही चीज इस्तेमाल करते थे। तो हमें चाहिए कि अगर हमें अच्छा रखना, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना है, तो जो पहले जमाने के कर गुजरे हैं बुजुर्ग, हम वो अपनाना चाहिए। तो बेहतर टिप यही है कि आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कभी आपको ये बालों की प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी जल्दी। 3 महीने 4 महीने तक तकलीफ बेशक होगी, तो तकलीफ तो हमें भौयों के बाल उखड़वाने में भी होती है, जो आईब्रो सेट करती हैं हम। तो उम्मीद है कि आप ये जो मैंने आपको बताया, आप इसे जरूर इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। और आप इस बात का कमेंट भी ना करें कि ऐसा आपने क्यों बताया, क्योंकि पहले बुजुर्ग यही करते थे, तो हमने वो चीजें छोड़ दी जो हमारे फायदे की। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।